जय जय श्री राम। मेरी श्रृंखला अतुलित बलधामम का यह 6वां वीडियो है और इस श्रृंखला के माध्यम से मैंने पहले हनुमान जी की कुछ कहानियों का वर्णन किया है जो सुंदरकांड में वर्णित हैं। आमतौर पर हम समझते हैं कि सुंदरकांड में केवल और केवल हनुमान जी की ज्ञान भक्ति, उनके पराक्रम, उनके शौर्य का ही वर्णन मिलता है, परंतु एक और चरित्र है जो सुंदरकांड में उसकी विशिष्टता उभर कर आती है और वो चरित्र है माता सीता का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार भारतीय नारी पति परायणता में एवं चरित्र के विषय में माता सीता को ही आदर्श क्यों मानती है। आज हम संपूर्ण भारतीयता का जो आदर्श है वह माता सीता को ही हम क्यों मानते हैं, ऐसा इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी जब लंका में पहुंच जाते हैं, विभीषण उनको रास्ता बता देते हैं कि माता जानकी अभी जहां विराजमान है वो है अशोक वाटिका। वे अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में वो एक पेड़ में छुप जाते हैं, पेड़ के पत्तों के बीच में। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, वो माता सीता को वहां से देखते हैं और वो देखते हैं कि माता सीता के पास में किस प्रकार से परिचय लेकर जाऊं। वहां पर माता सीता के समक्ष अगर चला गया तो कहीं वो रावण का ही कोई राक्षस ना समझ ले मुझे, और दूसरा मेरा वेश भी वानर जैसा वेश है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वीकार न कर पाए कि मैं राम का दूत हूं। और पहले कभी माता सीता ने मुझे देखा नहीं है, मेरा कभी परिचय नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके समक्ष एक साथ जाना यह बड़ा कठिन काम है मेरे लिए। तभी वहां पर रावण आ जाता है। तेह अवसर रावण तह आवा, उस जगह पर रावण आता है और संग नार बहु किए बनावा। तो बहुत प्रकार की उसकी स्त्रियां हैं, उसकी रानियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के सज धज कर वो आई हैं माता सीता के समक्ष रावण के साथ। और रावण क्या कहता है, देखो सीता, ये मेरी रानियां हैं, ये लंका के सुख वैभव इन सब का भोग कर रही हैं, और यदि तुम भी स्वीकार करती हो तो तुम भी लंका के इस सुख और वैभव का भोग करोगी और ये रानियां सभी तुम्हारी दासी बन जाएंगी। तभी माता सीता क्या करती हैं, एक तिनके को उठा लेती हैं। तृण धर ओट कहत वैदे ही सुमिर अवधपत परम स्नेही। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए वो एक तिनके की ओट लेती हैं, उसकी आड़ लेती हैं। इस तिनके को उठाने के 3 भाव समझ में आते हैं। एक तो रावण जिस प्रकार से प्रलोभन देता है कि ये स्त्रियां तेरी दासी बन जाएंगी, तू इस लंका के सुख का भोग करेगी, तो माता सीता उस तिनके को दिखाकर रावण को कहती हैं कि सुन रावण, तेरा ये जो वैभव है ना, ये मेरे लिए तिनके के समान है। और दूसरा तिनके का भाव कि जब कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति अगर किसी स्त्री के समक्ष आता है, तो हमारे भारतीय समाज में परंपरा है, स्त्री किसी न किसी चीज की ओट लेती है, समक्ष खड़े होकर बात नहीं करती। तो माता सीता ने भी उस तिनके की ओट ली है। और तीसरा भाव कि माता सीता भूमि से उत्पन्न है, इसलिए उनको भूमिजा कहा जाता है, और तिनका भी भूमि से उत्पन्न है तो उसको भूमिज कहा जाता है। इस प्रकार रिश्ते में वह तिनका माता सीता का भाई हुआ। और एक स्त्री भाई के साथ जितना सुरक्षित महसूस करती है, शायद अपने पति के साथ भी उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो ये तृणधर ओट कहत वैदेही, इसके 3 प्रकार के ये भाव हैं। और माता सीता आगे रावण को कहती हैं कि तू जुगनू के समान है, तू टिमटिमाता है, और राम भानु के समान है, सूर्य के समान है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। तो आप ही सुन खद्योत सम राम है भानु समान, परसु वचन सुन बाढ़ काढ़ से बोला अति खिसियान। वो खिसिया कर बोलता है, वो अपने को खद्योत यानी जुगनू के समान समझता है, और राम को भानु के समान सीता के मुख से जब सुनता है तो वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि कामात क्रोधो विजायते। अगर कामना की पूर्ति न हो पाए तो क्रोध आता है व्यक्ति के भीतर, वही रावण के भीतर आ रहा है। और माता सीता रावण से आगे कहती हैं कि सुन, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभ भुज कर कर समुद स्कंदर। तूने राम की भुजाओं का बल नहीं देखा? राम की भुजाएं वही हैं जिन भुजाओं से उन्होंने बाली का वध किया,
और बाली कौन? वही बाली है जिसकी भुजाओं में तू 6 महीने तक दबा रहा था। तो राम की भुजाओं से डर, राम के शौर्य से डर। और राम की भुजाएं कैसी हैं? राम की भुजाएं भक्तों के लिए हार के समान हैं और दुष्टों के लिए वो हाथी की सूंड के समान है कि हाथी की सूंड एक ही बार में जिस प्रकार से पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है, राम भी वही है। इस प्रकार से रावण सीता के मुख से जब अपना अपमान सुनता है तो वह क्रोधित हो जाता है और तलवार निकाल लेता है माता सीता पर प्रहार करने के लिए, उनको मारने के लिए। तभी मंदोदरी उनको नीति बुझाती है और कहती है कि देखो, तुम वीर अपने आप को कहते हो और एक अबला नारी पर तुम शस्त्र उठाते हो, यह कोई वीरता नहीं है। एक अबला नारी पर शस्त्र उठाना यह कोई वीरता का परिचय नहीं है। तो इस प्रकार से मंदोदरी उसको रोक देती है। मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है और पति गलत राह पर जाता है तो उसको रोकने का प्रयास कर रही है। और रावण माता सीता को चेतावनी देकर जाता है कि 1 माह के भीतर अगर तूने मेरा कहा न माना तो मैं मारव काढ़ कृपाना, तो मैं तुझे मार दूंगा। और त्रिजटा को बोलकर जाता है कि सभी राक्षसियों को समझाओ कि इसको ज्यादा से ज्यादा डराएं, इतना परेशान करें कि यह स्वयं ही रावण के पास आए और कहे कि आपका प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूं। तो इस प्रकार से ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, परंतु वे भी माता सीता से अभी परिचय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वो उचित क्षण का इंतजार कर रहे हैं। तभी रावण वहां से चला जाता है। तभी माता सीता त्रिजटा से कहती हैं कि त्रिजटा, मैंने आपको मां कहा है और मेरे सतीत्व की रक्षा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है। मां, कहीं से आग ले आओ, अग्नि ले आओ, मैं उस अग्नि में जलकर भस्म होना चाहती हूँ। त्रिजटा कहती है, जब तूने मुझे मां कहा है तो कोई भी मां अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ सकती है क्या? तू धैर्य रखे, किसी न किसी दिन राम आएंगे। ऐसा त्रिजटा उनको सांत्वना प्रदान करते हुए और अपने घर चली जाती है। और अगले वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हनुमान जी माता सीता से किस प्रकार से परिचय प्राप्त करते हैं और परिचय के बाद उनका जो संवाद होता है बड़ा ही मधुर और बड़ा ही सुंदर संवाद है। उस संवाद को अगले वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। जय जय श्री राम।